Namaste and good morning, everyone. Let's start the class with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Naha Prachodayat. Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति. Let's open our books on page number 210. This is a sarg number 66. अहल्यानुराग समाप्ति वर्णन. सूर्यदेव बोले, हे भगवान, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नयन राजा ने निकट स्थित भरत नामक ऋषिवर से कहा, हे सर्वधर्मों के वेता मुनीश्वर, तुम देखो कि ये कैसा ढीठ पाप आत्मा है. जैसा इनका पाप है उसके अनुसार इनको शाप दो कि ये मर जाएं. जो मारने योग्य ना हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होता है, वैसे ही पापी के ना मारने से भी पाप होता है. इससे इन पापियों को शाप दो कि ये नष्ट हो जाएं. भरत मुनि ने उनका पाप विचार कर कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ. तब इंद्र ब्राह्मण ने कहा, वे दुष्टो, तुमने जो शाप दिया उससे हमारा क्या होगा? केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट होने का नहीं. तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण करेंगे. हमारे मन के नष्ट हुए बिना विप्रेय दशा ना होगी. ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिर पड़े जैसे मूल के कटने पर वृक्ष गिर पड़ता है, और वासना संयोग से दोनों हरिण हुए. वहां भी परस्पर स्नेह में रहे और फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुए. कुछ दिन के पश्चात उन्होंने उस देह को भी त्याग दिया और अब हमारी सृष्टि में तप करता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए हैं. इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने शाप दिया तो उनके शरीर पर नष्ट हुए, परंतु मन का जो कुछ निश्चय था वह नष्ट ना हुआ. वे जहां शरीर पाए वहां दोनों इकट्ठे ही अकृत्मिक प्रेम निष्ठ रहें और किसी से आनंद ना पाए. जीव क्रम उपदेश. सूर्यदेव बोले, हे नाथ, आप देखें कि जैसा मन का निश्चय होता है उसके अनुसार आगे भासता है. इंद्र के पुत्र की सृष्टिवत मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता. हे जगतपते, मन ही जगत का कर्ता और मन ही पुरुष है. मन का किया सब कुछ होता है और शरीर का किया कोई कार्य नहीं होता. जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वह किसी औषध से दूर नहीं होता. जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि के उठाए बिना नहीं दूर होता, वैसे ही मन का निश्चय भी किसी और से दूर नहीं होता. जब मन ही उल्टे तब दूर हो. इसी से कहा है कि अनेक सृष्टियों के भ्रम चित्त में स्थित हैं. इससे हे ब्रह्मा जी, आप भी चिद आकाश में सृष्टि रचिए. हे नाथ, आकाश तीन है. भूत आकाश, दूसरा चित्त आकाश और तीसरा चिदाकाश. So this bhut akash is also called Mahakash, which we talked about in our Wednesday class. वे तीनों अनंत हैं, इनका अंत कहीं नहीं. भूत आकाश चिताकाश के आश्रय में स्थित है और चिताकाश चिद आकाश के आश्रय में है. So grosser is situated in the subtle and subtle is situated in the subtlest. भूत आकाश और चित आकाश ये दोनों चिद आकाश के आश्रय में प्रकाशित हैं. इससे चिद आकाश के आश्रय में जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि आप भी रचिए. चिदाकाश अनंत रूप है. इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों ने आपका क्या लिया है? अपना नित्य कर्म आप भी कीजिए. ब्रह्मा बोले, हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब सूर्य ने मुझसे कहा तो मैंने विचार करके कहा, हे भानु, तुमने उचित वचन कहे हैं कि एक भूत आकाश है, दूसरा चित आकाश है और तीसरा चिदाकाश है. वे तीनों अनंत हैं, परंतु भूत आकाश और चिदाकाश दोनों चिद आकाश के आश्रय में फुरते हैं. इससे हम भी अपने नित्य कर्म करते हैं और जो कुछ मैं तुमको कहता हूं वह तुम भी मानो.
मेरी सृष्टि के तुम मनु प्रजापति हो जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे रचो। सूर्य ने मेरी आज्ञा मानकर अपने दो शरीर किए। एक तो पूर्व के सूर्य से उस सृष्टि का उदय हुआ और दूसरा शरीर स्वयंभू मनु का किया और मेरी आज्ञा के अनुसार उन्होंने सृष्टि रची। इससे मैंने तुमसे कहा कि ये सब संसार मन का रचा हुआ है। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वही फलित होता है। जैसे इंद्र ब्राह्मण की सृष्टि हुई। हे मुनीश्वर, देह के नष्ट होने पर भी मन का निश्चय दूर नहीं होता। चित्त में फिर भी वही भास आता है। वह चित्त आत्मा का किंचन रूप है। जैसे उसमें स्फूर्ति होती है वैसे ही होकर भासता है। पूर्वता जो शुद्ध संवित रूप में उत्थान हुआ है वह अनतवाहक शरीर है। और फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास और स्वरूप का प्रमाद हुआ तो आदि भौतिक शरीर हुए। और जब आदि भौतिक का अभिमानी हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। देह अभिमान से नाना प्रकार की वासनाएं होती हैं और उनके अनुसार जीव घटी यंत्र की तरह भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि लेकर दृश्य शांत हो जाता है। से आत्मा का बोध होता है। एवरीवेयर दैट्स व्हाट वी स्टडी। आत्मा का बोध, दैट्स द रियलिटी। हे मुनीश्वर, ये सब दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में ना कोई उत्पन्न है और ना कोई विश्व है। ये सब भ्रम चित्त ने रचा है। उसके अनुसार जीव घटी यंत्र की तरह भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि ले सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है। वास्तव में ना कोई माया है और ना कोई विश्व है। ये सब भ्रम से भासता है। हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ नहीं। चित्त के फुरने से ही अहम त्वम आदि भ्रम भासते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्म रूप हो गए वैसे ही मैं ब्रह्मा हुआ। शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है वही ब्रह्मा रूप होकर स्थित है। और जो शुद्ध आत्मा में जो चैत्यता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। जब इसमें जीवत्व होता है तब अपनी देह देखता है और फिर नाना प्रकार के भव भ्रम देखता है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को सृष्टि भासती थी और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सांप भासता है वैसे ही विश्व सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से यह सत्य भासता है पर नश्वर होने से असत्य है और वह सब मन में फुरता है। मन के दो रूप हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन रूप ब्रह्मा है। जब दृश्य की ओर फुरता है तब दृश्य रूप होता है। और जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है तब जैसे स्वर्ण के जाने से भूषण भाव नष्ट हो जाता है वैसे ही दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है तब विविध विश्व देखता है। वास्तव में ब्रह्मा आदि तृण पर्यंत सब चैतन्य रूप है। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव हो। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भासता और प्राणधारियों में चित्त भासता है, परंतु स्वरूप में दोनों एक से हैं क्योंकि सर्व परमात्मा द्वारा प्रकाशते हैं। हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप है। जो चेतन स्वरूप ना हो तो क्यों भासे। चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतन का विभाग अवाध्य ब्रह्म ने नहीं पाया जाता। प्रमाद दोष से है, वास्तव में नहीं। So that means in Brahma, in the absolute reality, you don't see any of it. जैसे स्वप्न में जो दो प्रकार जड़ और चेतन भूत भासते हैं उनका प्रमाद होता है तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है और स्वरूपदर्शी को सब एक स्वरूप है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैत्यता हुई वही मन हुआ। उस मन से जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप होता है। हे महामुने, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ भेद नहीं। जैसे लहर जल से भिन्न नहीं वैसे भी अहम
चेतन मात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्म में ही होती है। वह परम पद है और सब दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैत्य भाव को चेतता है, तब जड़ भाव को देखता है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, वैसे ही वह चित्त जड़ भाव को देखता है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता, और उसके समान और कोई नहीं। हे मुनीश्वर, ये जगत कुछ वास्तव में उद्भूत नहीं। उद्भूत मीन्स रिजन, समथिंग विच हैज यू कैन सी। चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जग जंजाल भासता है, और जब चैतन्य आत्मा में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव नहीं रहता। जैसे पारस मणि के मिलाप से ताम्र स्वर्ण हो जाता है, फिर उसका ताम्र भाव नहीं रहता, वैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ता रूप दृश्य भाव नहीं रहता। जैसे स्वर्ण का शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, वैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव जल जाता है और शुद्ध चैतन्य मात्र शेष रहता है। वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं। इससे शुद्ध कैसे हो? जैसे आकाश के पुष्प और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, वैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। ओके, सो इन अदर वर्ड्स, आत्मा को हम शुद्ध नहीं करते। आत्मा इज शुद्ध रूप। ओके। हे मुनि शोभन, जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक नाना प्रकार का विश्व भासता है, और जब आत्मा का बोध होता है तब भव भ्रम नष्ट हो जाता है। ये भव भ्रम चित्त में है। जैसा निश्चय चित्त में होता है वैसा ही होकर भासता है। इसी पर अहल्या और इंद्र का दृष्टांत कहा है। इससे जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा हो भासता है। हे वशिष्ठ जी, जिसको यही भावना दृढ़ है कि मैं देह हूं, वह पुरुष देह के लिए सब चेष्टा करता है और इसी कारण बहुत काल तक कष्ट पाता है। जैसे बालक वैताल की कल्पना से भयभीत होता है, वैसे ही देह अभिमान से जीव कष्ट पाता है। जिसकी भावना देह से निवृत्त होकर शुद्ध चैतन्य भाव में लगी होती है, उसको देह आदि भाव ब्रह्म शांत हो जाता है। ओके। मनोमहतम्य वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, तब मैंने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने कहा है कि शाप में मंत्र आदि का बल होता है। वह शाप भी अचल रूप है, मिटता नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि शाप से मन बुद्धि और इंद्रियां भी जड़ीभूत हो जाती हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि देह को शाप हो और मन को ना हो। हे भगवान, मन और देह तो अनन्य रूप है। जैसे वायु और स्पंदन में और भूत घृत और स्निग्धता में भेद नहीं होता, वैसे ही मन और विश्व में भेद नहीं। यदि कहो कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है, और देह भी चित्त में कल्पित है। जैसे स्वप्न देह मृग तृष्णा का जल और दूसरा चंद्रमा भासता है, तो एक के नष्ट होने से दोनों क्यों नहीं नष्ट होते? वैसे देह के शाप से चाहिए कि मन को भी शाप लग जाए। तो मैंने देखा है कि शाप से भी जड़ीभूत हो गए हैं, और आप कहते हैं कि देह का कर्म मन को नहीं लगता। ये कैसे जाना जाए? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ संसार में कोई नहीं जो सब कर्मों को त्याग कर पुण्य रूप पुरुषार्थ करने से सिद्ध ना हो। पुरुषार्थ करने से सब कुछ होता है। ब्रह्मा से पिपीलिका पर्यंत जिस जिसकी भावना होती है वैसा ही रूप होकर भासता है। सब संसार के दो शरीर हैं, एक मन रूपी जो चंचल रूप है, और दूसरा आदि भौतिक मांस में शरीर है, जिसका किया कार्य निष्फल होता है और मन से जो चेष्टा होती है वह सफल होती है। हे मुनिवर, जिस पुरुष को मांस में शरीर में अहम भाव है, उसको आधी व्याधि और शाप भी अवश्य लगता है।
और मांस में शरीर जो गूंगे, दीन और क्षण नश्वर हैं, उनके साथ जिसका संयोग है, वह भी दीन रहता है। चित्त रूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो, तब वह वश हो, अन्यथा नहीं होता। So again, these two things which we learned in the Bhagavad Gita also and Yog Darshan also. वैराग्य और अभ्यास। मन महाचंचल है और ये संसार मन में है। जैसा जैसा मन में निश्चय है वह दूर नहीं होता। मांस में शरीर का किया हुआ कुछ सफल नहीं होता, और जो मन का निश्चय है वह दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्म पद में स्थित किया है, उनको अग्नि में भी डाल दो तो भी कुछ नहीं होता, और जल में भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीर आदि भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित होता है। And we have several examples like that. The yogi cannot be drowned, cannot be burnt. Okay? हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है, वही भासता है। जहां मन दृढ़ीभूत होकर चलता है, उसको वही भासता है, और किसी संसार के कष्ट और शाप से चलायमान नहीं होता। जो किसी दुख शाप से मन विप्रेय भाव में प्राप्त हो जाए, तो जानो कि ये दृढ़ लगा ना था, अभ्यास की शिथिलता थी। Okay? So that means there's more need for abhyas and vairagya. If we think that we get shaken. हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। Okay? से सारी सृष्टि मन से रची है, मानसी। इससे मन को समाया रखकर चित्त को परम पद में लगाओ। Okay? Underline this, very important for our abhyas. मन को समाया रखकर चित्त को परम पद में लगाओ। सो मन जो बाहर भटकता है, उसको अंदर करो। हम भजनों में गाते हैं, अंतर्मुखी हो जाओ। दिस इज अंतर्मुखी। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है, तब संसार के पदार्थों से चलायमान नहीं होता, कि इधर उधर नहीं भटकता। फिर मांडव्य ऋषिवर को, जिनका चित्त आत्मा में लगा हुआ था, शूली पर भी खेद ना हुआ। हे मुनि पुंगव, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है, उसको कोई चला नहीं सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान ना हुआ, वैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ मन चलायमान नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है, उसी की सिद्धि होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था। वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा, और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा। और जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे, और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी, उससे वे दसों ब्रह्मा हुए, और दसों ने अपनी अपनी सृष्टि रची, और वह सृष्टि मुझसे भी नहीं खंडित होती। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है, वह नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं, और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती है थी, उनको संसार की आदि व्याधि, ताप, शाप, मंत्र और पाप कर्म से लेकर संसार के जो क्षोभ और दुख है, कभी नहीं स्पर्श करते थे। This is the philosophy of this we learned in the last Saturday in our Yoga Sutras also. Okay, these are dvans, they cannot hurt a yogi. जैसे कमल का प्रहार शिला भंजन नहीं कर सकता, वैसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं विचलित कर सकता। जिसको आदि व्याधि दुख देती है, उसे जानो कि वह परमार्थ दर्शन से
शून्य है। Okay, so anybody who gets disturbed, shaken from these worldly things, that means अभी रियलिटी नहीं पता लगे। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं, उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और स्वप्न में भी दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो, तो भव भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे मुनिराज, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है, उसको क्षण में भव भ्रम दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में वेताल भास आता है, वैसे ही प्रमाद से विश्व भासता है। हे मुनि शिरोमणि, मन रूपी कुंभकार है और वृत्ति रूपनी मृतिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धारण करती है। जैसे मृतिका कुंभाकार द्वारा घट आदि अनेक आकार को धारती है, वैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उल्लूक आदि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं, कितनों को शशि की किरणें भी भावना से अग्नि रूपनी भासती हैं, और कितनों को विष में अमृत की भावना होती है, तो उनको विष भी अमृत रूप होकर भासता है। इसी प्रकार कटु, अमल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसा मन में निश्चय होता है, वैसे ही भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है, बाजीगर मजिशियन वैसे ही रच लेता है, और मन का रचा विश्व सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है, असत्य नहीं, और नाश भाव से असत्य है, सत्य नहीं, और सत्य असत्य भी मन से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। अनंत संकटों का कारण वासना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार आदिकाल ब्रह्मा जी ने जो मुझसे कहा था, वह मैंने आज तुमसे कहा है। See, we see that in every scripture how Guru is giving the credit to his Guru, where he got the knowledge. Nobody says that this is my creation or my knowledge. Okay. पहले ब्रह्मा जो अहम शब्द पद में स्थित था, उसमें चित हुआ। अहम अस्मि चेतनता का लक्षण हुआ, और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। उस मन ने पंच तन मात्रा की कल्पना की। वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्टि कहा जाता है। हे राम जी, वे ब्रह्मा जी मन रूप हैं, और मन ही ब्रह्मा रूप है। उसका रूप संकल्प है। जैसा संकल्प करता है वैसा ही होता है। उन ब्रह्मा ने एक अविद्या शक्ति कल्पी है। अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम अविद्या है। अनात्मा मीन्स समथिंग विच इज नॉट आत्मा। अनात्मा, so anatma is anything other than atma, and paramatma is anatma. So anatma में आत्म अभिमान, so it's like a recognition, just thinking that anatma is who I am. So non-identification. So अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति हेतु विद्या कल्पी। सो अविद्या को कैसे खत्म करें? विद्या से। इग्नोरेंस को कैसे खत्म करें? नॉलेज से। इसी प्रकार गिरि, तृण, जल, सागर, स्थावर, जंगम संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा हुआ, और इस प्रकार विश्व हुआ। तुमने जो कहा कि विश्व कैसे उत्पन्न होता है और कैसे मिटता है, वह सुनो। जैसे सागर में उर्मियां उठती हैं, अगेन उर्मियां मीन्स लहरें, द वेव्स, और सागर में ही लीन होती हैं, वैसे ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मा में उत्पन्न होता है और ब्रह्मा में ही लीन होता है। हे राम जी, शुद्ध आत्म सत्ता में जो अहम का उल्लेख हुआ है, वह मन है, और वही ब्रह्मा है। उसी ने नाना प्रकार का जो विश्व रचा है, वही सर्वचित शक्ति फैली है, और चित्त के फुरने से ही
नानत्व भासता है। नानत्व मीन्स मैंने, नाना प्रकार। हे राम जी, जो कुछ जीव है उन सब में आत्म सत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते हैं। जैसे पवन से वन के कुंजों में सूखे पत्ते उड़े फिरते हैं, वैसे ही कर्म रूपी पवन से जीव भटकते हैं और अधा और उधर्व में घटी यंत्र की भांति अनेक जन्म प्राप्त करते हैं। जब काक तालीवत सत्संग प्राप्ति हो और अपना पुरुषार्थ करे, तब मुक्त हो। So satsang is very important. But then we got to make the effort also, पुरुषार्थ। Okay, ये नहीं कि सिर्फ सत्संग is not alone is not enough. So सत्संग प्राप्ति हो और अपना पुरुषार्थ करे, तब मुक्त हो। इसकी जब तक प्राप्ति नहीं होती, तब तक कर्म रूपनी रस्सी से बंधे हुए जीव अनेकों जन्मों तक भटकते हैं। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी दृश्य भ्रम से छूटेंगे, अन्यथा नहीं। हे राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उद्भूत होते और मिटते हैं। अनंत संकटों की मूल वासना ही है जो नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है और विश्व रूपी मन की जन्म रूपी वेताल बेल वासना जल से बढ़ती है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, तब उसी कुठार से काटो। सो ज्ञान से इस बेल को काटो। सो लाइक दिस कुठार मीन्स द एक्स which is ज्ञान रूपी एक्स। ओके, इन वासना को काटो। उस मन में वासना का क्षोभ मिटे, तब शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से ना निकले। बिकॉज मन के कारण ही ये शरीर पैदा हुआ और हम सोच बैठे कि ये शरीर ही हम हैं। सो ऐसे ज्ञान से, ऐसे अभ्यास से, ऐसे संग से we don't any create anything from our मन। जैसे भुने बीज से अंकुर नहीं निकलता, we all know that if we roast a seed and try to plant it, it will not sprout। वैसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता। So we got to do the roasting of the man। Sometimes we think we need to roast the sharir। No. Okay, we got to roast the man so that it doesn't sprout more vasanas। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितनी भूत जातियां हैं वे ब्रह्मा से उद्भूत हैं। जैसे समुद्र में जो तरंगे और बुलबुले कोई बड़े कोई छोटे और कोई मध्य भाग के होते हैं, वे सब जल हैं, वैसे ही ये जीव ब्रह्म से उद्भूत है और ब्रह्म रूप है। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, अग्नि से स्फुलिंग फूटते हैं, वैसे ही ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की मंजरी नाना रूप धरती है, वैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे मयंक से किरणों का विस्तार होता है। मयंक इज सूर्य, इज अनदर नेम फॉर सन। और वृक्ष से पत्र, फूल और फल आदि होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से जीव होते हैं। जैसे स्वर्ण से नेक भूषण होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से विश्व होते हैं। जैसे झरनों से जल की बूंदें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही परमात्मा से प्राणी उत्पन्न होते हैं। जैसे आकाश एक ही है, पर उससे घट मठ की उपाधि से घट आकाश और मठ आकाश कहलाता है, वैसे ही संवेदन के फूटने से जीव कल्पना होती है। जैसे जल ही द्रवता से लहर और भंवर रूप होकर भासता है, वैसे ही ब्रह्म इस संवेदन से विश्व रूप होकर भासता है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य सब ब्रह्म से ही उद्भूत है। दृष्टा मीन्स देखने वाला, दर्शन मीन्स देखने की शक्ति, दर्शन, एंड दृश्य व्हाट वी आर सीइंग। जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदी भासती है, वैसे संवेदन से ब्रह्म में दृष्टा, दर्शन और दृश्य की
त्रिपुटी भासती है। पर वास्तव में दृष्टा, दर्शन और दृश्य कोई कल्पना नहीं। जैसे शशि और शीतलता में, सूर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और विश्व में कुछ भेद नहीं। जैसे सिंधु में तरंगे उपजती हैं और सिंधु में ही लीन होती हैं, वैसे ही जीव ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। कोई सहस्र जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हैं और कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं। So that means it's not like there's some kind of a fixed duration. It all depends upon our own purusharth, the effort. हे राम जी, इस प्रकार विश्व परमात्मा से हुआ है और उसी की इच्छा अनुसार सब व्यवहार करते हैं। वही व्यवहार की तरह होकर भासते हैं। नेक्स्ट सर्ग इज कर्म और कर्ता की सह उत्पत्ति का प्रतिपादन, एंड वी कैन लुक एट दैट नेक्स्ट वीक। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।